हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम पर। इन्होंने जो है शासन किया था 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात गुप्त राजवंश के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो थे, उनके बाद जो सिंहासन पर आसीन हुआ उसका नाम था कुमारगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 2 है, कुमारगुप्त प्रथम की माता का नाम क्या था? ध्रुव देवी था। क्वेश्चन नंबर 3, कुमारगुप्त प्रथम के पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कुमारगुप्त के पिता थे। क्वेश्चन नंबर 4, कुमारगुप्त प्रथम का छोटा भाई गोविंद गुप्त कहाँ का राज्यपाल था? बसाड़, वैशाली का। क्वेश्चन नंबर 5, कुमारगुप्त प्रथम की शासनावधि क्या थी? 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 6, कुमारगुप्त प्रथम के सुव्यवस्थित शासन का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? मंदसौर अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 7, गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महेंद्रादित्य की उपाधि कुमारगुप्त ने धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 8, किस गुप्त शासक ने सर्वाधिक अभिलेख जारी किए थे? कुमारगुप्त प्रथम ने। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि किस गुप्त शासक ने सर्वाधिक अभिलेख जारी किए थे? तो कुमारगुप्त प्रथम ने जारी किए थे। क्वेश्चन नंबर 9, गुप्त शासक कुमारगुप्त के अब तक कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। 18 अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, समुद्रगुप्त के पश्चात किस गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 11, प्राचीन भारत में पुष्पमित्र नामक जाति का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? वायु पुराण तथा जैन कल्पसूत्र में। क्वेश्चन नंबर 12, कुमारगुप्त के शासनकाल में पुष्पमित्र जाति के आक्रमण का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 13, कुमारगुप्त प्रथम की खग निहंता प्रकार के सिक्कों पर किस पशु के शिकार का अंकन किया गया है? गैंडा के। क्वेश्चन नंबर 14, अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किस गुप्त शासक ने किया था? समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 15, कुमारगुप्त प्रथम के समकालीन पुड्रवर्धन भुक्ति राज्य का राज्यपाल कौन था? चिरादत्त। क्वेश्चन नंबर 16, पुड्रवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित था, कहाँ पे था? उत्तर बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 17, कुमारगुप्त प्रथम के समकालीन पुड्रवर्धन भुक्ति राज्य के राज्यपाल चिरादत्त का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? दमोदर के ताम्रपत्र में। क्वेश्चन नंबर 18, कुमारगुप्त के समकालीन पश्चिमी मालवा क्षेत्र के स्थित दशपुर का राज्यपाल कौन था? बंधु वर्मा था। क्वेश्चन नंबर 19, कुमारगुप्त के समकालीन पश्चिमी मालवा क्षेत्र के राज्यपाल बंधु वर्मा का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? मंदसौर अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 20, कुमारगुप्त कालीन किस उच्च अधिकारी को ऊपरी महाराजा कहा गया है? पृथ्वीशेन को। क्वेश्चन नंबर 21, गुप्तकालीन प्रशासक पृथ्वीशेन का कार्य क्षेत्र किस प्रदेश में था? अवध प्रदेश में था। क्वेश्चन नंबर 22, कुमारगुप्त कालीन प्रशासक पृथ्वीशेन का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? करमदंडा अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 23, कुमारगुप्त प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? वैष्णव धर्म का। क्वेश्चन नंबर 24, कुमारगुप्त प्रथम के किस प्रशासक ने महात्मा बुद्ध की एक मूर्ति की स्थापना की थी? बुद्धमित्र ने। क्वेश्चन नंबर 25, कुमारगुप्त प्रथम के किस राज्यपाल ने मालवा में सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था? बंधु वर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 26, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा कराई गई थी। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी? तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा कराई गई थी। क्वेश्चन नंबर 27, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने क्यों की थी? महायान शाखा के शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व का पहला हॉस्टल सुविधा देने वाला विश्वविद्यालय था? नालंदा विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 29, चीनी यात्री हेन स्वांग के विवरण के अनुसार नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? शक्रादित्य कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 30, कुमारगुप्त ने किस आक्रमणकारी को पराजित किया था? पुष्पमित्र जातियों को कुमारगुप्त ने पराजित किया था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।